हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योमिका क्लासेस। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक और पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम, हुंड्स लॉ। क्या हुंड्स लॉ, ये क्या है, इसे हम किस लिए काम आता है? और देखिए पूरा नियम बहुत ही इजी है। देखो, जो किसी भी परमाणु किसी तत्व के परमाणु के उपकोषों के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव है जब तक उसमें एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारे जैसे हमने P बना लिया, P सबसे पहले कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। जैसे ये ऑर्बिटल है, ठीक है। हुंड्स लॉ ये बोलता है किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब पेयर तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। देखो, यदि हमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो हम कैसे भरेंगे? हमने लिया 1 2 3 4, या ऐसे कर दो 4। तो ये हुंड का नियम ये बताता है कि ये गलत है। क्यों गलत है? कि हम ऐसे नहीं भर सकते। वो बताता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं सबसेल में तो प्रत्येक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। जब तक हम चौथे इलेक्ट्रॉन तब तक संभव नहीं है जब तक हम प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दें। जब हमने प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो चौथा ऑर्बिटल संभव तभी होगा। ये आ गया, ठीक है। तो हुंड के नियम ने क्या बताया? हुंड के नियम ने बताया जो हमारे सबसेल होते हैं उसके ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन आगा। यदि हम यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर सकते जब तक पूरे सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यही क्या है? हुंड के उच्चतम बहुलकता का नियम है। इसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, ठीक है। देखो, S तो P के लिए ये है, D के लिए F के लिए तो ये, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो अब हमें ये 1s S2 बनाना है और ये भी हमें S2 बनाना है। जब S2 बनाने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और पाउल हुंड का नियम हमें ये समझाता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी संभव है जब पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे संभव हो गया। अब यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी संभव है जब पहला भर दिया जाए। लेकिन वो सीधा ही मतलब ये सीधे सीधे आ जाएंगे, प्लस प्लस नहीं आ सकते, एक नेगेटिव आना चाहिए, मतलब -½ होना चाहिए, +½ होना चाहिए इसका मान, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों आ गए सेम, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे हम P में देखते हैं, P4 का लो, चलो P4। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे?
सबसे पहले क्या रूल कहता है, हुंड का नियम कहता है कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। 3 हो गए, बचा एक, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। यदि हमारा हुंड का नियम ना आया हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें भर देते हैं ऐसे करके। तो ये क्या है, गलत है। कि हुंड का नियम जरूर कहता है कि एक एक ऑर्बिटल में जरूर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर आना चाहिए प्रत्येक ऑर्बिटल में। उसी तरह डी में देखो, D9 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गलत है क्योंकि इसने पहले ही भर दिए, पहले ये नहीं देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ले लो, एक, ठीक है। ऐसे एफ के लिए F8 ले लो, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सारे गलत ही हैं। ये क्या है, सही है। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका हुंड के नियम को समझने में। हुंड के नियम ने क्या बता दिया, हुंड के नियम ने बता दिया कि प्रत्येक सबसेल में जो भी ऑर्बिटल होते हैं उनमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, उसके बाद ही उनका पेयर पॉसिबल है, वरना कोई पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता। पूरा नियम ये था, आपको आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा और इसके रूल के हिसाब से कुछ पॉइंट बता दूंगा मैं, इसके शॉर्ट आंसर ले लो। देखो इसी नियम से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। नंबर 1, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का। और प्रतिचुंबकीय, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक और इसे बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। तो क्या होते हैं, यदि हमारे किसी भी सबसेल में प्रत्येक ऑर्बिटल पेयर के रूप में है, प्रत्येक ऑर्बिटल पेयर के रूप में है, वो क्या होता है, वो प्रतिचुंबकीय प्रॉपर्टी शो करता है। देखो इस तरह से, यदि हम 3 का लें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है, फुल फिल्ड है, और हर ऑर्बिटल पेयर के रूप में है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा प्रतिचुंबकीय, या बोलने चाहे इंग्लिश में डाईमैग्नेटिक। यदि यही ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, यदि इसी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो क्या होता, पैरामैग्नेटिक होता, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल अनपेयर है। अनपेयर, प्रत्येक नहीं, ऑर्बिटल हैज अनपेयर, 2 ऑर्बिटल अनपेयर है। इसमें क्या है, एवरी ऑर्बिटल हैज पेयर, ये सारे अनपेयर में हैं। जब भी पेयर में होगा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक। जब भी अनपेयर होगा वो क्या होगा, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। इसी पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। रब करते हैं।
Cu प्लस अनुचुंबकीय, और जबकि Cu2 प्लस पृथ्वी चुंबकीय है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। Cu कितने पर आता है 29 पर, और ये अपवाद है, तो हमें इसका बनाना पड़ेगा। मैंने इसका एक बेहतरीन मेथड बताया था, ठीक है। क्या बताया था, पहले हम अकेले गैसों को रख ले, बस इतनी रख लो, 2 10 18, तो हम आर्गन कॉमन ले लेंगे। जब आर्गन कॉमन ले लेंगे तो 18 कम हो जाएंगे, कितने बचे 11 बचे। 11 को हम कैसे लिखते हैं, S P D और F पर, इनके कोड लिखते हैं 2 3 4, ठीक है। तो आर्गन कितने पाता 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, फिर एक कम कर देंगे 3, फिर एक कम कर देंगे 2, 2F तो होते नहीं, ठीक है। 11 बनने 2 इसमें आ जाएगा, और बचे कितने 9 इसमें चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अपवाद होता है, क्यों होता है अपवाद, ये भी मैंने बताया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में देखना, कोई ना कोई वीडियो है इस पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें सब बताया हुआ है कि ये कैसे लिखते हैं, बहुत छोटे मेथड से। सेकंडों में आप कितने भी बड़े इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अपवाद होने की वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो आर्गन 4s1 और 3d8 बना लेगा, 3d10 बना लेगा। लेकिन जब भी 3d10 बनाया है, ये किसका निकला है, ये बना है Cu का, लेकिन हमें किसका बनाना है, Cu प्लस आयन, ठीक है। Cu प्लस आयन के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब हम फंस जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालें या इसमें से निकालें। ये भी बहुत आसान तरीका है, हम यहाँ देखते हैं N+L रूल। N+L के रूल के हिसाब से इसकी मान कितना आ गया, 3 + 2 5। N+L रूल पर एक बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है मैंने, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उससे देख लेना यदि यहाँ समझ में ना आ रहा। N+L कितना है, N का मान 4 है, L का मान 0 है, तो इसका मान कितना आ गया 4। तो किसकी एनर्जी कम है, इसकी, तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, क्या बच जाएगा, आर्गन 3d10। 3d10 का वो बना, ये रहा। तो 10 में क्या होता है, 4 फील्ड होते हैं, पूरे फील्ड है, तो ये क्या है, अनुचुंबकीय, क्या है, अनुचुंबकीय है। समझ में आ गया, अनुचुंबकीय है पूरा, सारे फील्ड में बताया था मैंने कि अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये सारे पेयर में होते हैं, हर ऑर्बिटल पेयर में है। तो देखो Cu+ क्या होता है, अनुचुंबकीय, समझ में आ गया। अब देखते हैं Cu2+ के लिए, जब भी हम यहाँ पर प्लस का बना लिया, अब हम Cu2+ का बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ से 2 निकलेंगे, एक इसमें से निकल जाएगा, एक इसमें से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, आर्गन 3d9। जब भी हम 3d9 का बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचेगा, जो पूरी तरह से पेयर नहीं होगा। जब भी अनपेयर बचता है तो वो क्या कहलाता है, पृथ्वी चुंबकीय। समझ में आ गया कि Cu+ अनुचुंबकीय होता है, जबकि Cu2+ पृथ्वी चुंबकीय होता है। क्यों, वाई, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हमें कैसे करना है, ऐसे हमें पहले इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं, फिर उसका आयनों में तोड़ना है, फिर उसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन से पेयर में है, कौन से अनपेयर में है। इससे पता चल जाता है कि अनुचुंबकीय कौन सा है, पृथ्वी चुंबकीय कौन सा है। हुंड के नियम से बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाता है। अब हम इसे कर देते हैं, ठीक है। हुंड की दूसरी प्रॉपर्टी, पहली तो हमने बता दी चुंबकीय अनुचुंबकीय की, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है स्टेबिलिटी की। सेकंड क्या होती है, स्टेबिलिटी। जो हमारे सबसेल होते हैं, देखो पी सबसेल की हम बात कर लेते हैं। ये
देखो यदि हमारा पी सब सेल फुल्ली फिल्ड है, मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है, ठीक है, और यहां पर सिर्फ एक एक है और यहां पर 4। देखो मैंने जिस दिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था उसमें अब बात बताया था सीआर और सीयू में क्यों होता है, और उससे अभी भी बताया था पीछे कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाता क्यों चला जाता, तो इससे भी पता चल जाएगा। स्टेबिलिटी देखो, जो भी हमारे यदि पूरे इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड हैं, मतलब सब पेयर में है, तो ये क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यदि हमारे सारे सिंगल हैं वो भी एक स्टेबल माना जाता है, लेकिन किससे कम, इससे कम माना जाता है, लेकिन होता स्टेबल है। लेकिन यदि हमारे 4 हो, 2 हो, 5 हो, वो क्या होते हैं, वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, इससे भी कम स्टेबल होते हैं। ऐसे जब हम अब बात कर रहे थे सीयू का, कॉपर का, वो क्या कर रहा था, 4s1 से 3d9 था, ये था, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि देखो 4s है, वो सिंगल में है, तो वो तो जब भी स्टेबल नहीं है वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहता है कि तुम स्टेबल बन जाओ। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उससे कम ये सबसे कम स्टेबल होते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप आपको हुंड का नियम पर सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए होंगे। थैंक यू।